नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में हम आपको वचन पर जानकारी देंगे, वचन पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज आपके इस सेशन में वचन से संबंधित भी सवाल हो जाएगी आसान, और कैसे हम वचन के सवालों को चुटकियों में बजाते हुए हल करेंगे। आज इसी पे हम सबका डिस्कशन होगा, परिचर्चा होगा। आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, सब बेल घंटा को ऑल पे पुश कर लीजिए, ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा देने, परीक्षा क्वालिफाई होके आइए और एक नौकरी लेकर आइए, जिससे आपको, आपके परिवार को खुशी फील हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी अपने मोबाइल में, लैपटॉप में यूट्यूब खोलिए, गंगा एकेडमी सर्च कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके बेल को ऑल कर लीजिए और इसे अपने से सभी मित्रों को, सभी परिचितों को, सभी जानकारों को, सभी संबंधित को आप सब वीडियो शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इस गंगा एकेडमी के लिंक को, गंगा एकेडमी के वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए, इतना वायरल कर दीजिए शेयर करके, कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। ये आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं। आप सभी इतना करके हमें सपोर्ट कर दीजिए, हमें प्यार दे दीजिए। हम आपके इस प्यार से, इस सपोर्ट से संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं को यहाँ तोड़ के रख देंगे गंगा एकेडमी परिवार पे। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाइए, कहीं ना जाइए, गंगा एकेडमी खोलिए और सारे वीडियोस को देख लीजिए और जाइए, परीक्षा देने जाइए और परीक्षा क्रैक करके आएंगे। ये आप सभी को मैं इतना गाइडेंस आप सभी को दे दूंगा कि कभी आपका कोई परीक्षा बचेगा नहीं। हम एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, ऑल वनडे एग्जाम, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड भर्ती, पुलिस, एसआई, दरोगा, लेखपाल, कानूनगो, अधीनस्थ, पेट इत्यादि वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब कर रहे हैं। आप लोगों का अगर सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो हम बहुत जल्द आईएएस, पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के पूरा प्री मेंस इंटरव्यू गाइडेंस, निबंध राइटिंग, आंसर की राइटिंग इत्यादि पर भी हम गहन अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी करवाएंगे। टीजीटी, पीजीटी की संपूर्ण विषयों की पूरा गहन अध्ययन के साथ तैयारी कराएंगे। हम मेडिकल के क्षेत्र में भी नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी दहाड़ेंगे और इंजीनियरिंग फील्ड में आईटीआई, आईआईटी, पॉलिटेक्निक जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी दहाड़ेंगे। और पूरा क्लास तो आपको फ्री निःशुल्क मिलेगा ही मिलेगा। आपको हम निःशुल्क पीडीएफ भी देंगे। बस आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। हम एक एक विषय कंप्लीट करते हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का हर विषय गंगा एकेडमी पर होगा। आपको कहीं पढ़ने में कोई कठिनाई फील हो, तुरंत आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। चलिए, आज के सेशन में हम वचन पे चलते हैं। वचन में आप 2 लाइन लिख लीजिए, जिससे आपको वचन आसान हो जाए। चलिए, वचन में लिखिए, संज्ञा। वचन में आप 2 लाइन लिख लीजिए। संज्ञा का वह रूप, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु के
किसी वस्तु के एक या अनेक और एक या अनेक को कर लीजिए इन्वर्टेड कामा में अंडरलाइन लगा के। एक या अनेक होने का भाव हो, एक या अनेक होने का भाव प्रकट होता है, एक या अनेक होने का भाव प्रकट होता है तो इसे वचन कहते हैं, तो इसे वचन कहा जाता है। आप इतना लिख लीजिए, वचन को हेडिंग में डाल के ये 2 लाइन आप लिख लीजिए। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु का एक या अनेक होने का भाव प्रकट होता है तो इसे वचन कहा जाता है। आप ये 2 लाइन लिख लीजिए। चलिए, इतना आप सब लिख लिए तो हम अब चलते हैं वचन के प्रकार पर। आप हेडिंग डालिए वचन के प्रकार, और वचन के प्रकार में हम आपको बता दें वचन कितने प्रकार का होता है। वचन आप सब लिख लीजिए, वचन 2 प्रकार का होता है। एक पहला वचन है एक वचन, और दूसरा वचन है दूसरे नंबर पर बहुवचन लिख लीजिए, बहुवचन लिख लीजिए। वचन कितने प्रकार का होता है? वचन 2 प्रकार का होता है, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब आप सब वचन के प्रकार में आप लिख लीजिए। अब मैं आपको बता दूं, वचन के रूप में हम आपको बता दें, हेडिंग डालिए फिर वचन के रूप। वचन के रूप में आपसे कोई पूछे वचन का रूप कितने प्रकार का होता है, आप कहेंगे वचन के 2 रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं? पहले नंबर पे आप लिख लेंगे निर्विभक्ति रूप, निर्विभक्ति रूप, और दूसरे नंबर पे आप सब लिखेंगे सविभक्ति रूप, सविभक्ति रूप, सविभक्ति रूप। वचन के रूप मैंने आपको संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु का एक या अनेक होने का भाव प्रकट हो, वचन कहा जाता है। वचन के प्रकार में 2 प्रकार का वचन बताया, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। और वचन के रूप को भी मैंने 2 प्रकार में बताया, पहला निर्विभक्ति रूप और दूसरा सविभक्ति रूप। निर्विभक्ति रूप क्या होता है और सविभक्ति रूप में क्या होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको बता दें। जैसे निर्विभक्ति रूप में आप लिख लीजिए मूल शब्द। निर्विभक्ति रूप के मूल शब्द होते हैं जैसे लड़का, लड़के, आंसू, आंसू, आंसू। ये आपका निर्विभक्ति रूप है। और हम सविभक्ति रूप का एग्जाम्पल आपको बता दें। सविभक्ति रूप के एग्जाम्पल हैं जैसे लड़कों, लड़कों कर दोगे सविभक्ति में चला जाएगा। आंसुओं कर दोगे, आंसू का आंसुओं अगर काट दोगे तो आंसुओं हो जाएगा
सा विभक्ति में। अब आप इसको लिख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मैंने आपको बताया कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु का एक या अनेक होने का भाव प्रकट करे उसे वचन कहा जाता है। वचन को मैंने क्या बताया कि वचन कितने प्रकार का होता है, आप सब लिख लीजिए। वचन के 2 प्रकार होते हैं। थोड़ा हम पानी पी लें, फिर हम आगे चलते हैं। बोलना पड़ता है, प्यास लग जाती है। हाँ, वचन को मैंने लिख लीजिए। वचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। वचन के रूप में आप लिख लीजिए, वचन के रूप भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला रूप निविभक्ति रूप होता है और दूसरा साविभक्ति रूप होता है। निविभक्ति रूप में के मूल शब्द हैं लड़का, लड़के, आंसू, आंसू। और साविभक्ति के रूप में मूल शब्द है लड़कों, आंसुओं। इतना आप लिख लीजिए। अब आप लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और आगे हम थोड़ा और जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं और सीधे हम आगे की तरफ आते हैं। चलिए आप लिखिए आकारांत, आ पर आक मात्रा आक, आकारांत, अकारांत, आका, अकारांत। अकारांत हो गया, तब अकारांत लिख लीजिए छोटा आ वाला। अकारांत हो गया तो अब आप इकारांत लिख लीजिए। इकारांत, इकारांत हो गया तो उकारांत लिख लीजिए। उकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत क्या होता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो अंत में आधा नाटा आया है सब में, इसका मतलब होता है अंत। अर्थात अंत शब्द के अंत में क्या आया है उसी से हम अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत जोड़ते हैं। जैसे अगर शब्द के अंत में बड़ा आ रहा है तो अकारांत हो जाएगा। अगर शब्द के अंत में छोटा ह्रस्व वाला आ रहा है तो हम अकारांत कहेंगे। मैंने हिंदी वर्णमाला में जब पढ़ाया था आपको, तो स्वर और व्यंजन जब पढ़ा रहा था तो वहाँ कुछ ह्रस्व स्वर बताया था, कुछ दीर्घ स्वर आपको बताया था। नहीं याद आ रहा है तो वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये आकारांत जो है बड़ा आ वाला, ये दीर्घ आ है, और ये अकारांत ह्रस्व वाला आ है, इसको ह्रस्व आ कहेंगे, छोटा आ वाला। बड़ी ई ये भी आपका ये वो दीर्घ स्वर है और ये बड़ा ऊ भी है। इस प्रकार से अंत में अगर दीर्घ वाला आ रहा है आएगा तो आकारांत हो जाएगा। अंत में अगर ह्रस्व वाला आएगा तो अकारांत हो जाएगा। अगर अंत में दीर्घ वाला ई आएगा तो इकारांत, और ह्रस्व अंत में ऊ आएगा तो उकारांत हो जाएगा। आप इतना बातें जान लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे आकारांत के एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए
जैसे लड़का हो गया, लड़का में क्या आ रहा है, आकारांत आ रहा है। घोड़ा आ गया, पंखा हो गया। अब इसमें आप देखिए लड़का में अंत में क्या आ रहा है, अंत मतलब का के अंत में का पर आक मात्रा का है कि नहीं है। जब का पर आक मात्रा का है तो ये दीर्घ वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से घोड़ा में भी आ की मात्रा आ रहा है तो आकारांत, पंखा में भी आ की मात्रा लगा है तो दीर्घ वाला आ रहा है और इससे हो जाएगा आकारांत। अब आकारांत वाले में देख लीजिए हस्व वाला आ, जैसे इसमें आप लिख लीजिए नहर, कलम और सड़क। ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। अब देखिए नहर, कलम, सड़क में क्या आ रहा है, अकारांत आ रहा है कि आकारांत आ रहा है कि ईकारांत की ऊकारांत। नहर में अंत में रा को पकड़िए, आ का मात्रा लगा है, नहीं लगा है तो अर्थात हस्व आ जाएगा। अंत में इसमें कलम में मा पकड़िए, आ का मात्रा लगा है, नहीं लगा है अर्थात हस्व वाला आएगा। और सड़क में भी का में आ की मात्रा नहीं लगी है अर्थात जब आ की मात्रा नहीं लगी है तो दीर्घ वाला आ तो आएगा नहीं। और व्यंजन को मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि व्यंजन बिना स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। इन्हीं में बोलते समय हम कोई ना कोई स्वर की सहायता लेते हैं, लेकिन स्वर स्वतंत्र बोला जाता है। तो रा भी आपका व्यंजन है, मा भी व्यंजन है, का भी व्यंजन है। अर्थात हमें किसी स्वर की इसमें आया है तो आ की मात्रा नहीं लगा है तीनों में, अर्थात ये छोटा वाला हस्व वाला आ सब में आ जाएगा। जब हस्व वाला आ रहा है तो अकारांत हो जाएगा। इस प्रकार से ईकारांत पे आप देख लीजिए। ईकारांत में उदाहरण लिख लीजिए, पंक्ति, पंक्ति लिख लीजिए, नारी लिख लीजिए, मछली लिख लीजिए, नदी लिख लीजिए। अब इन सब एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, पंक्ति में ई आ रहा है ना, नारी में इसमें भी ई आ रहा है अंत में, मछली में अंत में ई आया, नदी में भी अंत में देखेंगे तो ई ही आएगा, अर्थात ये इकारांत हो जाएगा। अब उकारांत पे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम पीते हैं जल, फिर हम चलते हैं उकारांत पे। चलिए, उकारांत में अंत में ऊ आना चाहिए, बड़ा ऊ आना चाहिए। अगर अंत में बड़ा ऊ आएगा तभी उकारांत होगा। तो आप उकारांत में ऐसे एग्जाम्पल को लिख लीजिए, बधू, बहु, बधू हो गया, बहू हो गया, इनके अंत में क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आएगा। आंसू लिख लीजिए, आंसू, आंसू में क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा। साधु, साधु में भी बड़ा ऊ आएगा। अब लड्डू, लड्डू, भालू, भालू लिख लीजिए, भालू लिख लीजिए और गेहूं लिख लीजिए। इन एग्जाम्पलों को आप लिखिए। उकारांत में
हम बधू लिख लिए, बहू लिख लिए, आंसू लिख लिए, असाधु लिख लिए, लड्डू लिख लिए, भालू लिख लिए, गेहूं लिख लिए। अब बधू में ऊ की मात्रा आया है, बड़ा ऊ की मात्रा आया है, बड़ा ऊ मतलब ऊकारांत हो गया। बहू में भी वही है, आंसू में भी बड़ा ऊ, साधु में भी बड़ा ऊ, लड्डू में भी बड़ा ऊ, भालू में भी बड़ा ऊ और गेहूं में भी बड़ा ऊ। अर्थात ये एग्जाम्पल उकारांत में हो जाएंगे। कहीं कोई कठिनाई हो तो बताइए, कमेंट में तुरंत लिखेंगे, हम बताएंगे। बधू और बहू में आप लिख लीजिए बहुवचन। अगर ये बधू और बहू का जब बहुवचन हम बनाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? आय लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। बधू और बहू का जब बहुवचन बनाते समय आय लगाकर बहुवचन बनाते हैं। आप इसको लिख लीजिए, बहुवचन बनाते हैं। बधू और बहू का जब बहुवचन बनाएंगे तो आय लग जाएगा, बहुवचन बन हो जाएगा बधुएं बहुएं। इस प्रकार से साधु भालू, साधु लड्डू भालू गेहूं, साधु लड्डू भालू गेहूं का जब बहुवचन बनाएंगे तो आप सब लिख लीजिए, इनका बहुवचन बनता ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे। साधु लड्डू भालू गेहूं, इनका बहुवचन बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। अब ये इनका बहुवचन बनता ही नहीं है, किनका? ऐसे वर्ड को आप की वर्ड को याद कर लीजिए। साधु लड्डू भालू गेहूं, ये ऐसे ही होंगे। और बधू और बहू का बहुवचन बनाते समय आय लग जाता है, इसको इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए। कहीं कोई कठिनाई हो तो आप तुरंत कमेंट में लिखेंगे, हम आप पूरा फिर वीडियो बना के आप सबको समझा देंगे। और इस प्रकार से आप ऐसे अकारांत में आप प्रैक्टिस सेट से सारे एग्जाम्पल को ले लीजिएगा। अकारांत में प्रैक्टिस सेट से और भी एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। इकारांत में ऐसे और भी एग्जाम्पल को देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट में। और उकारांत के भी प्रैक्टिस सेट उठाकर सारे एग्जाम्पल को हल कर डालिएगा। आप किसी प्रैक्टिस सेट में जाकर आप कोई बुक लीजिएगा और अकारांत वाले एग्जाम्पल को सब प्रैक्टिस कर डालिएगा। अकारांत वाले एग्जाम्पल पे सारे प्रैक्टिस कर डालिएगा। इकारांत के प्रैक्टिस सेट में जाकर सारे एग्जाम्पल कर लीजिएगा। उकारांत के एग्जाम्पल पे जाकर सारे प्रैक्टिस पेपर पे कर डालिएगा। अगर कहीं किसी प्रैक्टिस करने में किसी एग्जाम्पल पे आपको शंका होगा, नहीं आता होगा, कठिनाई होगा तो आप ऐसे सवालों को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम आपके एक एक कमेंट को सारा डाउट क्लासेस लेकर आपको सब बता देंगे कैसे क्या होगा। कहीं कोई कठिनाई होगा तो आप कमेंट पे लिखेंगे, हम आपके समाधान बिल्कुल करेंगे। इस प्रकार से अब हम आगे पढ़ेंगे आकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत की और भी जानकारी इसके आगे पढ़ेंगे। वीडियो हो जा रहा है लंबा और हम लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं जिससे आपको बोरिंग हो। आप बोर मत होइएगा। अगर बाई द वे कोई एक आध वीडियो बड़ा भी हो जाता होगा तो आप सब देख लीजिएगा। जब टॉपिक फंस जाता है तो हम लॉन्ग कर देते हैं। अब हम अगले सेशन में आपको अकारांत पे भी एक तरफ से पढ़ाएंगे, अकारांत पे हेडिंग डलवा के पढ़ाएंगे, इकारांत पे अलग अलग सब बाकायदे बताऊंगा आपको।
इसके आगे के सेशन में हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सब चैनल पर आइए, यूट्यूब खोलिए, गंगा एकेडमी अपने यूट्यूब में अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप में जाकर सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद स्वामी विवेकानंद के लोगों पर चैनल आपका दिख जाएगा। इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल घंटे के निशान को आप ऑल पे फिट सेट कर लीजिएगा, ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप अपनी वीडियो तत्काल देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके एक नौकरी अचीव करें, जिससे आपको आपके परिवार में खुशी हो और आपके परिवार में खुशी होगी तो हमें भी खुशी होगी। यही उद्देश्य आप सब साकार कर दीजिए। गंगा एकेडमी का उद्देश्य है हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा। इसको आप सब साकार कर दीजिए। कैसे साकार करेंगे बताते हैं। आप सब इस वीडियोस को देखिए, अपने से जुड़े हुए सभी दोस्तों को, संबंधियों को, जानकारों को, परिचितों को आप सब वीडियो शेयर कर दीजिएगा। गंगा एकेडमी के यूट्यूब लिंक को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इतना शेयर कर दीजिए, वीडियोस को इतना शेयर कर दीजिए, लिंक को इतना शेयर कर दीजिए, ताकि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। हमें पढ़ने पढ़ाने में और आनंद आएगा। आप सब इतना सहयोग कर दीजिए। बाकी इतना सहयोग आप सब कर देंगे, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। हमें आप लोगों के इतना सहयोग से बल मिल जाता है और हम आपके इस बल से, ऊर्जा से संपूर्ण भारत के प्रत्येक क्षेत्र का हर कंपटीशन की परीक्षा को मैं पूरा 1 to all होल सिलेबस पढ़ाऊंगा और होल सिलेबस क्लासेस के साथ साथ आपको निःशुल्क PDF भी सभी की मिलेगी। हम यहाँ SSC, बैंक, रेलवे, टेट, CTET, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एजेंट भर्ती, पुलिस, SI, लेखपाल, कानूनगो, SDI, अधीनस्थ, UP SSSC, पेट इत्यादि वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप सभी का मुझे सपोर्ट और प्यार मिलता रहा, निरंतर लगातार मिलता रहेगा, तो हम आप सभी के लिए गंगा एकेडमी के इसी चैनल पर आपको IAS, PCS, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, UPSC, SPSC के पूरा प्री का निःशुल्क बैच, पूरा मेंस का निःशुल्क बैच और पूरा इंटरव्यू गाइडेंस हम आपके गंगा एकेडमी पर पूरा होल सिलेबस देंगे। इस साथ में PDF भी आपको निःशुल्क ही मिलेगा। और TGT, PGT का आपको पूरा संपूर्ण विषयों का, हर विषय का मैं कंप्लीट गहन अध्ययन करवाते हुए तैयारी करवाऊंगा, प्लस PDF भी देने का काम करूंगा। इंजीनियरिंग जगत में भी जाऊंगा, वहाँ IIT, पॉलीटेक्निक, ITI जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी को कवर करूंगा। और हम मेडिकल वाले क्षेत्र में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी दहाड़ेंगे। बस आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमें मिलना चाहिए। बाकी सब कुछ गंगा एकेडमी पर होगा। इतना आप कर दीजिए, फिर आगे हम देखिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम जुड़ते हैं आपके बीच। फिर अकारांत पे इकारांत पर अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत को अलग अलग करके हम सारे एग्जाम्पल को ऐसे रटवा देंगे कि आपके दिमाग से कभी नहीं भूल सकता है। मरते दम तक भी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा आपको। आप परीक्षा देने जाइए, वीडियो देख के उसके बाद जाइए परीक्षा दीजिए, परीक्षा क्रैक होगा, परीक्षा कभी आपका कोई गड़बड़ नहीं होगा। बस आज के सेशन में इतना ही। आप सब चैनल पर प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। यही आपका गुड दक्षिणा है, शुल्क है। इसके अलावा गंगा एकेडमी कभी कोई शुल्क की डिमांड नहीं करेगा, हमेशा निःशुल्क है, निःशुल्क ही रहेगा। सारा क्लासेस PDF आपको मिलेगा निःशुल्क में। बस आप सपोर्ट और सहयोग करते हुए इसे लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें
मोटिवेट करते रहें। गंगा एकेडमी के परिवार को बृहद कीजिए, बड़ा कीजिए, संपूर्ण भारत के घर घर तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही। अब मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आपसे। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।